हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मुझे पेशेंट्स मिलते हैं ओपीडी में या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन में। बहुत सारे किडनी के पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि हम एनर्जी का सोर्स ले तो ले क्या, हमें बहुत वीकनेस होती है। अब वीकनेस रिमूव करने के लिए पेशेंट को मिलता है ड्राई फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनके बहुत सारे डाइट चार्ट्स में, बहुत सारे डाइट में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि वो उनकी बॉडी को हार्म ना कर जाए। अब ड्राई फ्रूट्स में भी अगर मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से ड्राई फ्रूट्स या किस तरह के डाइट किडनी पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। अब जो ये डाइट जो होती है ये हर किडनी पेशेंट के लिए भी सिमिलर नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन और एज को लेके कुछ चीज़ें अलग की जाती है। बट अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स में आते हैं वो होता है जिनमें नेचुरली वाटर कंटेंट हाई होता है और उसको वाटर कंटेंट को रिमूव करने के बाद, उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको ड्राई फॉर्म में खाया जाता है, जिसमें हमारे आते हैं बादाम, किशमिश आती है, खजूर आते हैं और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसमें हमारे आते हैं जो पफ्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब फूली हुई फॉर्म में होते हैं, जैसे फॉक्सनट मतलब मखाना कैसा होता है, फूला हुआ होता है, उसको खाया भी इसी फॉर्म में जाता है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास पफ्ड राइस मतलब मुरमुरे, उसको क्या जाता है, चावल को भून के फुलाया जाता है। इसी तरह से दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है पॉपकॉर्न, वो भी मकई के दानों को पफ्ड फॉर्म में खाया जाता है। ये जो पफ्ड फॉर्म वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये इजीली एडिबल होते हैं, इजी अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और अच्छा एनर्जी सोर्स होता है किडनी पेशेंट के लिए। बट जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक जिनमें वाटर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाल दिया जाता है, वो क्यों हार्म करते हैं। अब किडनी को अगर हम देखें तो किडनी काम क्या करती है, किडनी काम करती है वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने का बॉडी से। दूसरा विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करती है। बट जो ऑलरेडी किडनी के पेशेंट है उसमें किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। अब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है इसका मतलब अगर हम उनको ऐसी चीज़ देंगे जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है बट पोटेशियम लेवल बहुत हाई हो चुका है, वाटर निकल गया है, एक्सट्रैक्ट आउट हो गया है, तो पोटेशियम हुआ, अदर मिनरल्स हुए, वो हाई रिच फॉर्म में चले जाता है। अब क्या होगा, किडनी पेशेंट उनको कंज्यूम करेगा, उनकी बॉडी में पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिया और क्रेटिनाइन जैसी कंडीशंस भी हमें देखने के लिए मिलती है। अब इस कंडीशन में यही करना है कि जो नेचुरल फॉर्म में पानी वाले कंटेंट होते हैं फ्रूट्स में वो अवॉइड करने हैं, किडनी पेशेंट को खाने हैं तो पफ्ड वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी क्लियर हुए होंगे आपके डाउट्स, कुछ चीज़ें मिली होंगी जो आप किडनी पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।